महाराष्ट्र की नगर राजनीति में एक नया और दिलचस्प समीकरण उभर कर सामने आया है। सांगली और अकोला नगर निगम चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी दोनों निकायों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन बहुमत से चूकने के कारण सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में नहीं है। इस स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की भूमिका निर्णायक बन गई है। महज 3-3 पार्षदों के साथ यह दल दोनों नगर निगमों में किंग मेकर की भूमिका में आ गया है। 78 सदस्यीय सांगली मिरज कुपवाड़ नगर निगम में भाजपा को 39 सीटें मिली है, जबकि बहुमत के लिए 40 सीटों की जरूरत है। सिर्फ एक सीट की कमी ने भाजपा की राह मुश्किल कर दी है। कांग्रेस को 18 सीटें, अजीत पवार गुट की एनसीपी को 16 सीटें, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 2 सीटें और एनसीपी एसपी को यानी कि शरद पवार गुट को 3 सीटें मिली हैं। इस गणित को एनसीपी शरद पवार के गुट के 3 पार्षद सत्ता संतुलन तय करने की स्थिति में आ गए हैं। भाजपा अब बहुमत के लिए छोटे दलों और निर्दलियों का समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद पवार गुट के पार्षदों से भी संपर्क साधा जा रहा है। हालांकि सांगली में एनसीपी शरद पवार गुट के पार्षद अभिजीत कोली ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी के घटक के तौर पर चुनी गई है और अगला कदम पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर ही तय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में जनहित और विकास के मुद्दों पर काम करती रहेगी। अकोला नगर निगम में भी हालात कुछ इसी तरह है। यहाँ कुल 80 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है। भाजपा को 38 सीटें मिली है, यानी बहुमत से 3 सीटें कम। कांग्रेस ने 21 सीटें जीती हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को 6 सीटें मिली है और एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में भी यहाँ 3 सीटें आई हैं। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना शिंदे को 1-1 सीट मिली है, जबकि एआईएमआईएम, वीबीए और निर्दलीय मिलकर 10 पार्षद अन्य दलों के तौर पर मौजूद है। इस जटिल गणित में एनसीपी शरद पवार एक बार फिर निर्णायक भूमिका में है। अकोला को लेकर एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर सभी दलों के बीच बातचीत चल रही है ताकि विकास और जन कल्याण पर केंद्रित एक स्थानीय गठबंधन बनाया जा सके। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गठबंधन दलों के नाम या चुनाव चिन्ह से ज्यादा स्थानीय जरूरतों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। दोनों नगर निगमों में भाजपा के सामने अब दोहरी चुनौती है। या तो बहुमत के लिए जरूरी समर्थन जुटाया जाए या फिर विपक्ष में बैठकर नई रणनीति बनाई जाए। फिलहाल साफ है कि सांगली और अकोला दोनों में सत्ता की चाबी एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के हाथ में है। आने वाले दिनों में होने वाली राजनीतिक बातचीत यह तय करेगी कि नगर राजनीति में या किंग मेकर किसके साथ जाकर सत्ता की तस्वीर बदलेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।